जो बात पिछले 15 और 20 दिनों से मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, अब अमेरिका की सबसे बड़ी मैगजीन फॉरेन पॉलिसी ने छाप दिया है, वो भी बहुत ही डिटेल में। आपके सामने प्रूफ मौजूद है। जानकारी ये है कि फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की मैगजीन ने क्लियर कह दिया है कि द नेक्स्ट इजराइल ईरान वॉर इज कमिंग, यानी दिसंबर से पहले, इस साल के खत्म होने से पहले एक बार फिर दोनों खतरनाक तरीके से भिड़ने वाले हैं। दोनों ही एक साथ बड़े मात्रा में हथियार इकट्ठा कर रहे हैं। हालांकि ईरान पूरी तरह से तैयार है। ईरान की लॉन्ग रेंज की मिसाइलें भारी मात्रा में ईरान के पास मौजूद हैं और ईरान के कई खुफिया अड्डे अभी पूरी तरह से वर्किंग हैं। ईरान किसी भी बात को अमेरिका की मानने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से अमेरिका और इजराइल की बहुत ज़्यादा घंघोर बेइज्जती हो गई है, जिसकी वजह से इजराइल पर प्रेशर है कि ईरान पर वो हमला करके अपनी बची कुची इज्जत बचाने की कोशिश करे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस बार ईरान पर इजराइल हमला करे तो बची कुची इज्जत भी इंशाअल्लाह खो सकता है इजराइल। वहीं रिपोर्ट यह है कि इजराइल जंग की मशक करने वाला है, ड्रिल करने वाला है, तैयारी करने वाला है और खासकर ये तैयारी होगी हवाई हमले की होगी, यानी ईरान पर एक तरह से देखा जा रहा है ईरान पर हमला करने की इजराइल प्रैक्टिस करने वाला है। हजरात, सबसे खतरनाक बात यह है जो पिछले अपडेट में मैंने आपको बताया था कि फिर से वो खबर सामने आ रही है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी मूवमेंट पर, उनके बयानात पर, उनकी एक्टिविटी पर इजराइल नजर रख रहा है। ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर ने किया है बड़ा खुलासा। उनका दावा यह है कि जंग के दौरान 12 डेज वॉर के दौरान जमीनी रास्ते से इजराइल ने ईरान में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन वो फेल हुए। ارزشمندی که این ایام اتفاق افتاد و به وسعتش کمتر پرداخته شد بحث رسانه بود. ما برای اولین بار افکار عمومی جهان رو در اختیار گرفتیم. حمله به صدا و سیما در جهت این بود که بتوانند صدا و سیما رو از اقدامات گسترده خودش و اثرگذار خودش جلوگیری کنه. بالله خیلی از مراکز اقتصادی، صنعتی یا مراکز مردمی، خدماتی رو آسیب نرسوندن. اونی که میتونه امنیت زا باشه اطلاعات مردم. उधर डोनाल्ड ट्रंप जो कल तक जीत का दावा कर रहा था, आज ससुरे की फटी पड़ी है। भाई, जब तुमने एक को बेकार कर दिया तो तुम अब टेंशन फ्री मस्त रहो ना, लेकिन अब कह रहा है पूरी दुनिया को ईरान को कट ऑफ कर देना चाहिए। अच्छा, उधर इराक को धमकी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर इराक ने ईरान को बिजली दी तो अच्छा नहीं होगा। E3 ने दोहराया है कि ईरान के पास अब सिर्फ 18 दिन है। 18 दिन में अगर उसने ईरान ने अमेरिका से डील कर ली तो ओके है, E3 से डील कर ली तो ओके है, वरना E3 यानी फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, E3 ये पाबंदी लगा देंगे ईरान पर खतरनाक। हालांकि ईरान पाबंदियों से कहाँ ही डरता है, अब तो आदत पड़ चुकी है। उधर ईरान का जो प्रॉब्लम है मेन, अभी मैंने आपको बताया था कि आर्मीनिया का जो कॉरिडोर 99 साल की लीज पर ट्रंप ने ले लिया है और उसका नाम ट्रंप कॉरिडोर कर दिया गया है। इससे ईरान को दिक्कत होगी क्योंकि इससे यूरोप का रास्ता ईरान के लिए कट जाएगा, जिस पर ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आर्मीनिया से हमें काट दिया जाए और यूरोप से हमें दूर कर दिया जाए इस कॉरिडोर पर कब्जा करके। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि बहुत जल्द, हाल फिलहाल में ही ईरान के राष्ट्रपति आर्मीनिया का दौरा करेंगे। उधर ईरान के सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के हेड, तस्वीर देखिए, अपनी पूरी टीम के साथ इराक पहुंचे और इराक के राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की और ईरान के तमाम हालात से उन्हें दो चार करवाया। उधर ईरान ने भाई साहब तहलका मचा दिया है। ईरान ने अब तक 20,000 अपने मुल्क के अंदर से 20,000 जासूसों को गिरफ्तार किया और अभी मान के चलिए न जाने और कितने मूसाद के जासूस होंगे।
यानी लाखों जासूस इजराइल ने सिर्फ ईरान के पीछे लगा रखे। उसके बावजूद अगर ईरान का वजूद आज बाकी है तो भाई ये अल्लाह की गैब से ईरान को मदद है। अभी हाल फिलहाल में मैंने आपको दिखाया था कि इजराइल ने सुप्रीम लीडर से लेकर जो टॉप लीडर्स हैं उनका पूरा एक चार्ट जारी किया है और बताया कि हमारे निशाने पर अगला कौन है। अब वही खेल जब ईरान ने खेला तो पिछवाड़े में लाल मिर्ची घुस गई इजराइल के। ये देखिए, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर के पिछवाड़े में जब मिर्ची घुसी तो भड़कते और तड़पते हुए लिखा कि ईरान भड़काने का काम कर रहा है, ईरान जो हमारे ऑफिशियल्स की लिस्ट, नाम और जानकारी लीक कर रहा है। जरा बंकर से ईरान के ऑफिशियल्स बाहर निकलें और आसमान में देखें, हमारे ड्रोन और हमारे हथियार आवाज दे रहे हैं, सायरन बज रहा है और ऑपरेशन रेड वेडिंग उनका इंतजार कर रहा है। ऑपरेशन रेड वेडिंग के अंतर्गत ईरान के टॉप लीडरों को इजराइल ने कत्ल किया था दोस्तों। उधर ईरान ने एक बड़ा ऑयल टैंकर समुद्र से सीज किया है जो लगभग 2 मिलियन लीटर तेल जो है स्मगल कर रहा था। जहाज कहां जा रहा था इसकी जानकारी ईरान ने नहीं दी है फिलहाल। ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने यह लिखा है कि आर्मीनिया और अजरबैजान की जो ट्रम्प ने डील कराई है इसमें सबसे बुरी हार ईरान और रशिया को मिली है। अब रशिया और ईरान को बड़ी मुसीबतों का सामना करना होगा और ये जीत है, ये डील एक जीत है अमेरिका के लिए। उधर ईरान में आतंकी हमले लगातार जारी है। एक पुलिस वाला, ईरान का एक पुलिस ऑफिसर ईरान के अंदर आतंकी हमले में मारा गया है। उधर बताऊं आपको कि जब आर्मीनिया का बॉर्डर ही खरीद लिया, कॉरिडोर अमेरिका ने खरीद लिया, तो जाहिर है वहां वो मिलिट्री तैनात करेगा ही। तो इसी मामले पर बात करते हुए ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे बॉर्डर पर अगर कोई तीसरा मुल्क आता है तो हमारे लिए तो खतरा है ही। इसके अलावा पत्रकारों से बात करते हुए ईरान के विदेश मंत्री ने कहा अमेरिका से हमारी कोई बातचीत फिलहाल नहीं हो रही है। सुनिए। بحث کریدور اینها هم دیگه کاملا کنار رفته. بحث از یک جاده به اصطلاح ترانزیتی هست که تحت حاکمیت ارمنستان و تحت صلاحیت قضایی ارمنستان در خاک ارمنستان کشیده میشه و توسط شرکتی که حالا اینطور که گفته شده شرکت آمریکایی ارمنی که در ارمنستان به ثبت میرسه تحت قوانین ارمنستان و تحت صلاحیت قضایی ارمنستان. البته ما نگرانی‌های خودمون رو داریم و همونطور که در بیانیه وزارت امور خارجه اومده هر گونه حضور خارجی در منطقه به هر شکلی که باشه میتونه تبعات منفی برای صلح و ثبات منطقه داشته باشه. ما این رو با हम ईरान के चप्पे चप्पे पर इजराइल के मूसाद के जासूस पाए गए हैं। उनका ये वीडियो जारी किया है ईरान ने। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने और इंटेलिजेंस ने मिलकर ये वीडियो जारी किया है जिसमें आप देख सकते हैं कि तेहरान और दूसरे पहाड़ी इलाकों में जो मूसाद के जासूसों को गिरफ्तार किया है। इसी तरह से ईरान के अंदर ही ड्रोन बनाने वाली मूसाद की कई फैक्ट्रियों को भी इसी तरह से ईरान ने सीज किया है। ये ईरान के लिए बड़ी जीत है क्योंकि मूसाद की वजह से और इजराइल के जासूसों की वजह से ईरान को बड़े नुकसान उठाने पड़े हैं। उधर ईरान के डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम यूरेनियम कम कर लेंगे, लिमिट में बनाएंगे। ठीक, हम इस बात में ओके हैं, लेकिन हमसे कहा जाए कि जीरो एनरिचमेंट किया जाए तो ये एक मजाक है। हम कम कर सकते हैं लेकिन शर्त फिर ये है कि हम पर जो ज़बरदस्ती की पाबंदियां लगाई गई हैं अमेरिका पहले वो सारी पाबंदियां हटा दे। ईरान के राष्ट्रपति ने साफ कहा है कि जंग से हमारा कोई फायदा नहीं है। हम न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाएंगे, वो हमला करेंगे, फिर हम दोबारा बनाएंगे, वो फिर हमला करेंगे, हम फिर बनाएंगे, वो फिर हमला करेंगे। तो इससे कुछ हो नहीं सकता। बेहतर यही है, हम तो बातचीत चाहते थे, आज भी बातचीत के जरिए मामले का हल चाहते हैं और हम बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। हज़रात, इसी तरह से ईरान के राष्ट्रपति ने कट्टरवादी वाला टैग अपने ऊपर से हटाने के लिए बड़ी बात बोल दी। कह दिया कि मैं हिजाब लवर हूँ, मैं हिजाब को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं ईरान की औरतों पर हिजाब ज़बरदस्ती थोपना नहीं चाहता।
हिजाब ज़रूरी है एजुकेशन से और अवेयरनेस से, समझा बुझा कर कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूलों में पढ़ाकर उनको हिजाब करवाया जाए। मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, ना कि ज़बरदस्ती औरतों पर महिलाओं पर हिजाब चिपकाया जाए। मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ। हजरात, उन्होंने दूसरे एक इंटरव्यू में कहा इसी कपड़े के ऊपर जो लड़कियां लिबास अलग अलग तरह के पहनती हैं, उसमें राष्ट्रपति ने जो बात कही है मुझे भी वो बात सही लगी। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने इंटरव्यू में कहा कि जब जंग चल रही थी और ईरान के लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे थे तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि कुछ महिलाएं बिल्कुल हिजाब में हैं, नकाब में हैं, और कुछ महिलाओं के कपड़े वैसे नहीं थे जैसे होने चाहिए, यानी वेस्टर्न छोटे छोटे कपड़े। तो पेजेश्कियान ने कहा कि लेकिन मैंने ये देखा कि जो दूसरे कपड़ों में हैं और जो हिजाब में हैं उस वक्त सब एक थे और सुप्रीम लीडर के साथ थे। यानी जो वेस्टर्न ड्रेस छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां थीं वो भी सुप्रीम लीडर के साथ थीं, और जो हिजाब वाली औरतें थी नकाब वाली वो भी सुप्रीम लीडर के साथ। तो ये एक अहम चीज है। लोगों का टेस्ट अलग हो सकता है लेकिन उनका लीडर एक था। ये एक मुल्क की और मुल्क की मजबूती के लिए सबसे बेहतरीन चीज है। मोहतरम हजरात, अब ईरान के टीवी चैनलों पर साफ ये डिस्कशन किया जा रहा है कि तेहरान के जमीन के नीचे पानी नहीं, जमीन के ऊपर पानी नहीं, डैम में पानी नहीं, कहीं भी पानी नहीं। हालात बुरे हैं। जरा इस मंजर को देख लीजिए। خب من ابتدا توضیح بدم این جلوگیری اجباری از مهاجرت نیست که ممنوع بکنیم مهاجرت رو به تهران. نه، سیاست گذاری های مجموعه کشور، یعنی همه دولت بارها هم مطرح شد، به گونه‌ای باید باشه که به هر حال مهاجرت به تهران متوقف بشه و بعد معکوس بشه، چون واقعا ظرفیت لازم در این دشت بزرگ برای این همه جمعیت وجود نداره. الان अब क्योंकि पानी नहीं है, डैम सूखा पड़ा है, तो बिजली बने कैसे? तो हेल्थ मिनिस्ट्री की मीटिंग चल रही थी, इस दौरान बत्ती गुल हो गई। तेहरान के करीब जो एक बड़ी सी नदी है, सैटेलाइट इमेज आपको दिखा रहा हूं, आप पहले की देखिए और बाद की देखिए। पहले आपको दिख रहा है पानी, हरा हरा एरिया जो नजर आ रहा है, ये बहुत बड़ा समुंदर, एक नदी बहुत बड़ा। ये सैटेलाइट इमेज है इसलिए आपको ये छोटा दिख रहा है, लेकिन सोचिए सैटेलाइट से ली हुई तस्वीर पे भी ये कितना बड़ा, आपको समझिए एक समुंदर नजर आ रहा है। अब वो सूखने के बाद ये देखिए साफ सफेद एक रेत जैसा बन चुका है। यहां अब एक कतरा पानी नहीं है। इधर इजराइल ने अपना काम शुरू कर दिया। इजराइल कभी भी मौका नहीं छोड़ता ईरान को तोड़ने का। अब ये देखिए, इस हराम के पिल्ले को देखिए, पानी लेकर बैठ गया, जग में पानी लेकर बैठ गया और ईरान के लोगों को भड़काने लगा। कहने लगा कि हम ईरान को वाटर टेक्नोलॉजी, रिसाइकल टेक्नोलॉजी, इवन पानी भी देंगे अगर ईरान के लोग सरकार गिरा दें, अगर ईरान के लोग वहां की सरकार को पलट दें और हमारा साथ दें। अब आपको पता है कि ईरान के लोग गद्दार नहीं हैं। ईरान के लोगों को इसी तरह से जंग के दौरान अपने मुल्क के खिलाफ भड़काने के लिए पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन हुआ इसका उल्टा था। सबने, पूरे ईरान ने नेतन्याहू के मुंह में मूत दिया था। और इतिहास की ये सबसे बड़ी खबर छपी थी कि कल तक जो ईरान के सुप्रीम लीडर को सपोर्ट नहीं करता था ईरानी, वो भी ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ खड़ा हो गया था और एक तरह से ईरान से एक सुर और एक आवाज में इजराइल को गालियां दी जा रही है। उधर इसी वीडियो में आखिरकार इस कुत्ते की नस्ल ने मान लिया कि ईरान का जो 400 से 500 ग्राम के बीच जो यूरेनियम है वो तबाह नहीं हुआ है। तवज्जो चाहूंगा, सुनो अंडवो, बहुत उछल रहे थे ना अपने तीसरे बाप के ऊपर। तुम्हारे तीसरे बाप ने ऐलान किया है कि 400 से 500 ग्राम जो बढ़ाया हुआ ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट है वो तबाह नहीं हुआ है। और इस बारे में हम अमेरिका से बात कर रहे हैं कि पापा
आगे क्या करना है। मोहतरम हजरात, इस वीडियो को खूब दबाकर शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। आ रहा हूं थोड़ी ही देर में फिर बड़ी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।